दोस्तों, आप देख रहे हो बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपका साथी अशफाक अहमद सिद्दीकी। जब एक किसी राज्य का एक मुख्यमंत्री बनता है तो उस मुख्यमंत्री के पीछे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत रहती है। उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले एक बड़ी कमेटी रहती है जिसमें प्रेसिडेंट रहता है, सेक्रेटरीज रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं और डायरेक्टर्स रहते हैं। जब एक पार्टी एक इख्तिदार में आती है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जो सबसे बड़ा नेता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। उसके बाद की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन टीम रहती है वो बनती है कैबिनेट के मिनिस्टर्स। उसके बाद की जो लाइन आती है जिसे सेकेंड लाइन लीडरशिप कहा जाता है, वो बनते हैं डिफरेंट बोर्ड्स के चेयरमैन जो पूरे स्टेट में काम करते हैं। आज हम आपके सामने बात करेंगे चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट की, जो कर्नाटका की हिस्ट्री में एक बहुत ही कदीम डिस्ट्रिक्ट है, जहां से वन के वब्बा आती है। ये वो औरत थी जिसने अपनी हिम्मत दिखाकर अपने लोगों की हिफाजत की थी। इतना मशहूर पहाड़ों का ये शहर है। इस पहाड़ों के शहर से एक नेता आज हमारे साथ हैं। जब सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में वो चेयरमैन रहे हैं। अर्बन चित्रदुर्गा अर्बन डेवलपमेंट के काफी मकबूल लीडर हैं। सिर्फ माइनॉरिटीज में नहीं, बैकवर्ड क्लासेस जितने हायर कम्युनिटीज जितने भी हैं, सबके साथ इनका रवैया बहुत अच्छा रहा है। आज इनके बारे में हम बात करते हैं। इनसे हम बात करते हैं कर्नाटका के पॉलिटिक्स की, माइनॉरिटीज की और आने वाले आम चुनाव की। इससे पहले आइए इनकी एक झलक देखते हैं। सर, वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। हिंदुस्तान की सियासत को अगर हम देखें, 70 साल से जितने हमारे बड़े लोग हैं उनके माइंडसेट में एक फोटो आ गई है इंदिरा गांधी की। कहीं भी जाओ बस हाथ का पंजा, वोट लगाते थे। लेकिन पिछले 20 साल 25 साल की सियासत को हम देखें तो ट्रेंड बदल चुका है। अब जो हालात अब आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 2023 का जो चुनाव आ रहा है, सब जगह एक लहर फैल रही है कि कांग्रेस के लिए मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है। कौन सी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि कांग्रेस के लिए मौसम अच्छा है? मैं आज तुम्हारे 70 साल की जो इतिहास जो बताया अशफाक भाई, 70 साल से तुम्हें कह रहे थे, 70 साल से माइनॉरिटीज जो है कांग्रेस के पीछे है। हर हमेशा कांग्रेस को साथ दे रही है। ये इतिहास 70 साल से ज्यादा, 110 साल से ज्यादा आजादी, जो ब्रिटिश के साथ जो आजादी के लिए जो हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, यहां तक के इतिहास में सबसे पहले आजादी के लिए भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर कोई आज़ादी के लिए कदम उठाए हैं। अपनी माल, अपने बच्चों की जान की, माल की अगर जो कोई कुर्बानी दिए हैं तो हजरत टीपू सुल्तान भी उसमें है ना। एक नामदार, एक इतिहास बोलता है कि उन्होंने शहीद 100% यकीनन के साथ इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। दूसरी बात, 110 साल से ज्यादा ब्रिटिश वालों के साथ जो आजादी के लिए लगातार गांधी जी के साथ, नेहरू के साथ, सेक्युलर जितने भी इस देश को प्यार करते थे, ओबीसी मैंडेट रखते थे, हर जात के लोगों को लेकर जा रहे थे। उस वक्त के अंदर कांग्रेस के सब रैंडम थे, हर जात थी उसके अंदर, एससी, एसटी और हर जात की, जैन, सिख, हर जात, फारसी, सब जात मिलकर इस देश को आजादी के लिए बहुत 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 कुर्बानी दी है। उसके अंदर इतना भी इतिहास ये बोलता है कि हमारे कम से कम बहुत अनगिनत उलमा को जो है फांसी पर लटका गया, क्योंकि शरीय लिहाज से जो फतवा जो दिए थे, आज़ादी जिस वतन में जो रहते हो उस वतन के लिए अपना माल, अपनी जान, अपने औलिया सब कुछ कुर्बान कर दो, क्योंकि जनाब हमारे
जनाब हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशन गोई है कि जिस वतन में रहते हो उस वतन की पैरवी करो, वहाँ के कानून को अपना लो। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत। मुसलमानों की, माइनॉरिटीज की इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी, और थोड़ी गिरी नहीं, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। सर, आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी की बहुत बड़ी कुर्बानी है इस देश को आज़ाद कराने में, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान के जो 74 साल अब तक जो गुजरे हैं उसमें एक लंबा सा अरसा जो कांग्रेस ने रूल किया है, उस कांग्रेस ने इस माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है? देखो, एक दौर था कांग्रेस के अंदर, यहां से मेरी उम्र 50 पर 9 साल है, थोड़ा कुछ मैं भी जानता हूं इतिहास। मेरे नॉलेज के हिसाब से कांग्रेस जो है, एक दौर की कांग्रेस जो थी, अब इस दौर की जो कांग्रेस है, इस दौर की कांग्रेस अगर उस दौर की कांग्रेस को अगर जो मिलाकर देखें, उस दौर की कांग्रेस के अंदर सब जात के, सब वर्ग के, सभी जातों के लोग इसके अंदर एकता थी, एक मिलन थी। ये कांग्रेस था। 90 पर 9, 90 पर 7, 90 पर 6 साल कुछ हुआ आरएसएस आकर। आरएसएस कभी भी भारत के लिए कुछ कुर्बानी नहीं दिया, जर्रा भर भी। जो कांग्रेस करके बोल के है, कांग्रेस के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज थे, ऑल कास्ट थी, जम के लड़े, जम के इसको कुर्बानी दिए। जब जाके आजाद हुआ देश, उस वक्त की कांग्रेस और इस वक्त की कांग्रेस में क्या है? उस वक्त की कांग्रेस में अपनापन था। अपनापन मीन सब जातों को लेकर काम करना। आज भी कर रही कांग्रेस, आज भी कर रही, मगर इनका जो डिस्प्ले जो है, इनका जो कन्विंसिंग है, वफाद परस्ती आ गई इसके अंदर। मैं बोलता हूं आज भी कांग्रेस के अंदर ऐसे ऐसे लीडर हैं हमारे, मान लो कि देवराजस के बाद कोई एक ऑनेस्ट, कोई एक सेकुलर लीडर को बोलना है तो आप इस वक्त में, मैं समझता हूं पहले नंबर पर सिद्धरामैया जी को मैं है ना 10 को 10 देता हूं। एक सेकुलर नॉलेज है उनके अंदर। अब दूसरा, वही नॉलेज को हुबहू लेकर चलने वाले डॉक्टर जी परमेश्वर भी हैं, मल्लिकार्जुन साहब भी हैं, बहुत सारे हैं। अब जो प्रेजेंट जो हमारे डी के शिव कुमार साहब के पीसीसी के चेयरमैन जो हैं कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने भी सेकुलर मैंडेटेड आदमी हैं। बट उस दौर के अंदर सच्चाई थी, चाहे मैं भी कांग्रेस का, जहां तक जाओ यकीनन 75% से ज्यादा भारत के अंदर कांग्रेस के फेवर में माइनॉरिटीज, कांग्रेस के फेवर में। मगर मिला क्या? तुम्हारा सवाल जी, मिला क्या? माइनॉरिटीज को क्या मिला? इतना करने के बाद क्या मिला? मिला, बहुत मिला। जो बहुत मिला, जो सही ढंग से, जो हमारी सी जो सीनियर है, हमारी सी और तुम्हारी सी सब सीनियर जो पुरखों से जो सियासत कर लेकर आए हैं, उन्होंने हमने क्या दिया? अब मेरे जैसे कर्नाटक के अंदर, भारत के अंदर कितने अनगिनत थे सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं और गरीबों का साथ दे रहे हैं, हर जात का साथ दे रहे हैं। उसमें से मैं भी एक हूं। हर जात को मैं, हर एक जात को अपना लेता हूं, खालिस इसके लिए एक माइनॉरिटीज के अंदर एक एकता का एक शेड्यूल बनाना, एक एकता दिखाना, ये हमें सब कर रहे। मगर उन्होंने क्या करें? जो पुराने जो जितने भी हमारे से पहले जो हमारे बाप दादा से जो कर ले गए आए, सियासत क्या कर लेगा? शायद उनका ओपिनियन, उनका एडवाइस मुसलमानों को सही ढंग से नहीं। सर, मैं बताता हूँ क्या दिया। जितने माइनॉरिटीज के लीडर्स थे आज़ाद हिंदुस्तान के बाद आज तक अगर देख लें, जिनके घर 25-30 फीट के थे, 30-30-40 के सेट के थे, आज उनके घर 3000 से 4000
3000 में 4000 स्क्वायर फीट के बंगले बन गए। लेकिन जिन माइनॉरिटीज ने वोट डालकर इन माइनॉरिटी के लीडर को भेजा, कर्नाटका के असेंबली में हो या इंडिया के पार्लियामेंट में हो, लेकिन उन वोटर दबाने वाले हाथों की आज भी हालत खस्ता ही है। झोपड़ियों में आज भी उनके छतों से पानी गिरता है। यही है जो कांग्रेस ने दिया है, ये इल्जाम है आप पर। सच में अशफाक भाई, बदकिस्मती कहूं मेरी, हमारी अपनी कौम की, या किस्मत कहूं, क्या ऊपर वाले का जो है ये सच में ऊपर वाले का फैसला है, मालूम नहीं। इल्म के मैदान में हमें पीछे आजकल अब 10, 15, 20 साल से बहुत कुछ अवेयरनेस आया है। अब की नस्ल में पढ़ना एक हमारा मुस्तकबिल है, इल्म एक मुस्तकबिल है, आज आया है। इसके पहले नहीं था हमारे अंदर, वो अवेयरनेस नहीं था। मतलब मेरा खुले अल्फाज में कहूं तो जितने भी पुराने जितने भी थे, तुम्हें झोपड़ों में आज भी जो है ना माइनॉरिटीज कौम जो पनप रही है, जी रही है, जो उसके ऊपर के जो बड़े बड़े लीडर हैं 10-10, 12-12 हजार के एरिया के बंगलों के अंदर जी रहे हैं, और सच में हमारी बदकिस्मती वो हमारी कौम की। हमारे साथ बहुत जन नाजायज फायदा उठाएं हमारी कौम के साथ। एब्सोल्युटली, यही तो इल्जाम है। ये इल्जाम ही है, ये हकीकत कांग्रेस को मानना पड़ेगा। तुम्हें हकीकत बयान कर रहे हैं, मैं भी हकीकत को जानता हूँ। सर, आप चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, काफ़ी क़दीम डिस्ट्रिक्ट है, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, वन के वो बाबा के शहर से आप आते हैं। 50,000 से ज़्यादा तादाद है माइनॉरिटीज़ की। सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, अगर दूसरे भी मिनटी सिख, क्रिश्चियन, इनको मिला तो 60-65 ज़्यादा थे, 30% क्रॉस कर जाती है। जब सिद्धरामैया जी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ पे आपको मौका मिला था अर्बन डेवलपमेंट का, आपको चेयरमैन बनने का। ये किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आपने कहा था कि चित्रदुर्गा को आप सिंगापुर बनाना चाहते हैं। आपके अर्बन डेवलपमेंट के टर्म में आपने चित्रदुर्गा के लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है? 30 पर 9 साल से ज्यादा हुआ अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर्म होकर, स्टाल होके, जी, एक नया एस्टैब्लिश होकर, जी, डिपार्टमेंट जी होके। इतिहास बोल रहा हूं मैं, इतिहास 30 पर 9 साल में कौन से भी चेयरमैन, जितने भी चेयरमैन अब तक 20, 25, 50 आके चले गए चेयरमैन। मैं बोर्ड देखा नहीं, मेरा भी नाम है उसके अंदर, एक हो गया 40 तक, 30, 35 तक चेयरमैन आकर चले गए होंगे। बट इतिहास बोल रहा हूं मैं, कौन सा भी चेयरमैन, मेरा ये दावा है, ऑफिशियली बोल रहा हूं मैं, ऑफिशियली, अनऑफिशियली मेरा रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ से बोल रहा हूं। आज तक कोई भी चेयरमैन शायद एक 25-50 लाख का काम भी करा नहीं होगा उसके 2 साल, 3 साल, 2.5 साल टर्म में। जी, मुझे जो है क्या समझे मालूम नहीं, मुझे जानबूझ के बहुत देर से दिए, और मुझे क्या उसमें है ना नीति समिति आ गया तो मुझे 11 महीने मिले थे या 12 महीने मिले थे। उसमें मुझे काम करने के मिले 4 मीटिंग। अच्छा, 4 मीटिंग में 4 करोड़ 30-5 लाख का काम कर, लगभग 4.5 करोड़ का। उसमें मुस्लिम लड़कियों के लिए हॉस्टल नहीं था, लड़कियों के लिए, उसके लिए वो जगह जो है अलाट किया। और दूसरा मौलाना अबू कलाम आजाद, उनके नाम से एक जगह अलाट किया मैं, तकरीबन 2 भी मिला को 4-5 करोड़ रुपए के, 4-5 करोड़ रुपए का असर को मैंने मेरे रेजोल्यूशन में, मेरे पीरियड में किया। और एक ही एरिया में दौड़गिरी बढ़ावनी को बोल को आता है चित्रदुर्गा के अंदर 20 पर 3 साल से कोई चेयरमैन उसको रोड नहीं डाला था। 3 करोड़ का रोड डाला मैं, इतिहास से मैं हिस्ट्री बोल रहा हूँ। और दूसरा 6 पार्क तकरीबन 2 करोड़ का काम मैंने कराया। और तीसरा जो एक वहाँ तालाब जो होते हैं उसे करे बोलते हैं, वो तालाबों के लिए मैं वहाँ पर एक मेलापुर करे करके बोल के उसे 2.5 करोड़ रुपए ग्रांट कराया जी। मगर मैं कराने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद मेरा टर्म खत्म हो गया, मैं उतर गया, मैं वो कह रहा हूँ जी जी। अब दूसरा चेयरमैन बैठ के करना चाहिए उसको। अच्छा सर। और चंद्रावली करे करके 150 लाख उसको ग्रांट कराया।
वो भी काम हुआ। और पूरे 15.5 किलोमीटर बेंगलोर रिंग रोड करके बोल के 340.5 करोड़ का जो है ना, PWD महादेवप्पा जब था उसका कंसल्टिंग मिनिस्टर, उनके पास ले जाके DPR सर्वे करा के वो लग जाए 350 करोड़ 15.5 करोड़ रिंग रोड के लिए मैंने काम के लिए, वो ग्रांट्स के लिए मेरा काम जाके फाइल। उसके बाद मेरा टर्म खत्म हो गया, तो मैं जो पूछे क्या किए करके बोल के, इतने छोटे टाइम में मैं इतना किया। अगर मुझे मेरी कौम मुसलमानों ने या पूरे जात, हर जात, SC ST निंगा जैन फारसी, छोटी जात बड़ी जात, सब मिलकर एक बार मुझे चित्रदुर्गा के अंदर असेंबली को मैं टिकट मुझे मिलती है करके बोल के उम्मीद पे हूँ मैं। अगर मिल गई टिकट, सिद्धरामैया जी साहब, DK शिव कुमार साहब, परमेश्वर साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सीनियर जितने भी हैं, एक आइडेंटिफाई, मैं भी 2 बार पूछा हूँ टिकट पर नहीं दी। सर अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 2004 के बाद आज तक चित्रदुर्गा में कांग्रेस जीती ही नहीं है। 17 साल गुजर गए। 17 साल सिद्धरामैया के 5 साल का, जीती थी। सिद्धरामैया के काम का कोई असर भी नहीं हुआ वहां पे। नहीं, 17 साल के पहले एक बार जीती होगी, मगर उसके पहले देखें तो 25 साल नहीं जीती। इंडिपेंडेंट के ही बार आ गए वहां पे। यूं हिसाब डाले तो यूं अगर से हमें कैलकुलेशन किए तो कम से कम 30 पर 8 30 पर 9 40 साल में ये क्या भी नहीं हुआ। 40 साल में ये कांग्रेस। उसके पहले हमारे 72 में तब थे काफी सारे 3-4 सैफुद्दीन साहब थे, मोहम्मद सैफुद्दीन 3-4 उसके बाद आए थे। उन्होंने हमारे गांव के सबसे सर आज अगर KPCC के प्रेसिडेंट और जो हमारे कांग्रेस के जो लेजिस्लेटिव पार्टी के जो हेड हैं सिद्धरामैया, ये पूरे डिसाइड कर चित्रदुर्गा की कांग्रेस की टिकट अगर आपको देते हैं, अगर मैं वोटर समझकर आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको वोट दूं, आप मेरे चित्रदुर्गा MLA बने, तो अगले 5 साल में चित्रदुर्गा के लोगों के लिए, वहाँ की माइनॉरिटीज के लिए आपके पास क्या मैनिफेस्टो है, क्या प्लान है आपका? बहुत सर, कि RK सरदार को हम वोट क्यों दें? कांग्रेस हाईकमांड और जो यहाँ मेरे कर्नाटक के हाईकमांड, दिल्ली के हाईकमांड, सबको देकर देखे। निंगाट्स को दिए, 2 बार निंगाट्स को दिए, हारे। रेड्डिस को दिए, 1 बार हारे। किसको भी जो दिए टिकट हारने को चाहिए। एक बार मुझे इतिहास पलटा के मैं दिखाऊंगा। उम्मीद है मुझे ऑल जात, ऑल कैस्ट, ऑल यूथ, ऑल मेजर एंड माइनर पीपल्स जो हैं, मुझे उम्मीद है मुझे पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं है ना सभी के साथ एक साथ रख के मैं बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है सर टिकट देने का। एक तो उनकी इंटेलिजेंस की टीम होती है जो ग्राउंड पे जाती है और सर्वे कराती है। अगर कांग्रेस पार्टी वहां पे एक टीम को भेजे, सर्वे कराए, तो क्या उसमें आपका नाम निकल सकता है? प्रोबेबली लास्ट टाइम पे 17,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो मुझे आया। बाद में से सेकेंड को षणमुखा पकड़ को बोल के आया और बसवराज करके बोल के उसको 25,000 का इंटेलिजेंस मिला। तो उसके बीच में दरमियान में 4 कैंडिडेटों को मिला के एक सोशल मीडिया में एक मीडिया छोड़ दिया उसका वोटिंग करने का। वो वोटिंग के अंदर सबसे ज्यादा 90% मेरा था, 40-60 उनका था। वोटिंग मुझे हुआ था। किसको टिकट देना करके सोशल मीडिया, वो सब मिल गया मेरे पास, वो सब रिकॉर्ड में रख लिया। जी जी, ये मेरी भूल। जी, आपको उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस आपको टिकट देने की चांसेस हैं? लोग क्या कहते हैं? जो है जी, सेकुलर प्लेटफॉर्म। कांग्रेस का प्लेटफॉर्म एकदम सेकुलर है, मगर उसके अंदर थोड़ा चेंजेस लाना, थोड़ा चेंजेस लाना। अगर उस चेंजेस के लिए हमारे मेजर जो क्लास 1 में ही समझ गए ना, देश के अंदर और एक बार जो है ना सारी जात का, सारे समूह का, सारी जातों का मसला हल हो जाएगा। ये वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इंडिया जो है, भारत जो है, एकदम टॉप है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं। ये थे हमारे साथ चित्रदुर्गा के एक्स अर्बन डेवलपमेंट चेयरमैन RK सरदार साहब, जिनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी सेंट्रल हाईकमांड हो या स्टेट की हाईकमांड हो, सिद्धरामैया जी और DK शिव कुमार मिलकर इन्हें कांग्रेस की बी फार्म देते हैं, तो ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को नहीं, जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, अपर क्लास, सबको लेकर साथ में चलेंगे, एक पीसफुल माहौल वहाँ पर कायम करेंगे। हम जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी देखेंगे, चित्रदुर्गा के लोगों से हम बात करेंगे कुछ दिनों में जाकर कि वो इनके बारे में क्या कहते हैं।
बक़िया खबरों के लिए आप बने रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद।